राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का आज हम इस मंच से, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय बड़े ही अल्प समय की सूचना पर हम लोगों के लिए आपने जो उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप एक कुशल राजनेता के रूप में, एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में हम बिहार प्रदेश के युवाओं के लिए, बिहार प्रदेश के जनता के लिए आप मिले हैं। जब भी आपके यहाँ जाने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, हमेशा आपका चेहरा ऐसा हंसता हुआ चेहरा रहता है जिसको देख के जाने वाले भी अपना गम और दुख भुला जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभा संपन्न हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हम सबको मिले हैं। इसके लिए निश्चित ही हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसा व्यक्तित्व हम सबको मिला है। आपके कुशल नेतृत्व में बिहार के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। आपके पास जब भी जाने का मौका मिलता है, हमने बड़ा नज़दीक से कई चीज़ों को अनुभव किया है। बहुत सारे लोग अपने दुख कष्ट को लेकर आपके पास आते हैं और मुझे एक भी व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं मिला जिसका दुख कष्ट वो हंस मुंह बना के उदास चेहरा से आपके पास गया, और जब बाहर निकलता है तो हमने देखा उसके चेहरे पे एक हंसी होती है, एक खुशी होती है। ये जो देने का कार्य आपके द्वारा हो रहा है, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बड़ा ही प्रेरणादायी है। आपका बारंबार अभिनंदन, बारंबार नमन इस गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के मंच से। दूसरे प्रमुख हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय बिहार के ही नहीं, कई जगह जब मैं गया तो आपकी जब चर्चा की तो लोगों ने कहा अरे अशोक चौधरी जी तो बड़े ही मृदुभाषी, बड़े ही अच्छे। तो आज आप भी हमारे बीच बैठे हैं और आपका भी आज हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, माननीय श्री अशोक चौधरी जी। आपके यहाँ भी कई बार जाने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी राजनेता से मिल रहा हूं। मैं सच्ची बात बताता हूं, यह आध्यात्मिक मंच है। हमेशा ये लगा कि किसी बड़े भाई से मिल रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं कि जहां पर कोई छोटापन का अनुभव नहीं हो रहा है। एकदम लगता है कि कोई अपना व्यक्ति अपने तरीके से बातचीत कर रहा है और बड़े सरल और सहज तरीके से बात कर रहा है, जो आपके व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा है। और निश्चित रूप से ये बिहार के लिए एक बड़ा ही शुभ सूचक है कि आज हमारे लिए, हम सभी के लिए आप उपस्थित। आपने भी अपना समय, जब भी आपके पास गए हैं, आपने बड़ी सहजता में हमें समय प्रदान किया है। तो आपके इस व्यक्तित्व को भी नमन, वंदन और आज आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए बारंबार अभिनंदन। तीसरे हमारे बीच बैठे हैं जो हम सभी के भाई के रूप में हमेशा हम सब के लिए खड़े मिलते हैं, आदरणीय श्री छोटू जी का भी आज हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब आप पूछेंगे छोटू जी की भूमिका, तो मैं तो ये कहूँगा कि छोटू जी की भूमिका ये है कि हम लोगों ने एक पात्र देखा था, सुना था, नारद जी। तो नारद जी का मतलब दूसरा नहीं, वो तीनों लोक जाते थे, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, महेश लोक। तो आदरणीय छोटू जी के लिए मैं यही कह सकता हूं कि हम लोगों के लिए नारद जी की भूमिका में आप सदैव खड़ा रहते हैं। आपका भी एक अभिनंदन, नमन। किसी भी लोक में जाना हो, छोटू जी हम लोगों को उस लोक तक पहुंचा देते हैं, मिलवा देते हैं। आपकी बड़ी विशेषता है। हमारे बीच आज प्रथम बार आए, हमारे दूसरे बार आए आदरणीय श्री सुबोध यादव जी, जो जनता दल यू के कार्यकर्ता भी हैं, और आपको मैं बता दूं दानापुर क्षेत्र के हैं और बड़े संपन्न हैं। लेकिन कभी भी अपनी संपन्नता का आपका गुमान नहीं है कि मैं इतना संपन्न व्यक्ति हूं, मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, इतने जमीन है। तो आपकी सहजता, आपकी सरलता, मैं इस मन से आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे प्रेरक, हम सबके मार्गदर्शन, युवा प्रकोष्ठ को यहाँ तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सतत, जब से इस युवा प्रकोष्ठ का नींव पड़ा, आदरणीय श्री सत्येंद्र नारायण राय जी का भी हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने जिस प्यार से, जिस ममत्व से इस युवा मंडल को सींचा है, बड़ा किया है, आपका भी अभिनंदन है। हमारे बीच बैठे शांति कुंज हरिद्वार के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि, हम सबके प्यारे बाबूजी के रूप में चर्चित आदरणीय श्री द्विवेदी जी बाबूजी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मंच से। हमारे बीच कोना में दो और हमारे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन कोना में तो हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं, श्री रामनाथ सिंह जी जो हमारे जिला समन्वयक गायत्री परिवार हैं, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के श्री भोगन झा जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मंच से।
हमारे ज्ञान प्रकाश जी और तमाम हमारे जो व्यवस्थापक हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आज हम सब के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। हम सभी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का सपना क्या था? स्वामी विवेकानंद भारत को कैसा देखना चाहते थे, भारत को कैसा समझना चाहते थे? अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा, स्वामी विवेकानंद ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप किसी मंदिर मस्जिद में जाके घंटों समय बिताओ। स्वामी विवेकानंद तो चाहते थे कि भारत का युवा ऐसा हो जिसके अंदर में विज्ञान भी हो और अध्यात्म भी हो। उन्होंने तो कहा विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम का विज्ञान, जब वो पश्चिम गए वहां के विकास को उन्होंने देखा और पश्चिम के विकास को देख के उनका मन इतना अभिभूत हुआ कि उनका मन होने लगा मेरे भारत का भी विकास ऐसा ही होता जैसा पश्चिम का विकास हुआ है। और वहीं उन्होंने कल्पना किया कि पश्चिम का विज्ञान और भारत का अध्यात्म, जब ये दोनों का मिलन होगा तो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का कायाकल्प हो सकता है। आज हम उस स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए यहां बैठे। स्वामी विवेकानंद ऐसा चाहते थे। एक बार वो काफी गुस्से में आ गए, मैंने पढ़ा उनकी जीवनी में। एक बार उनके मन में काफी गुस्सा आ गया। वो देखते थे कि भारत के लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, धर्म कर्म तो खूब करते हैं, लेकिन भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत की तरक्की के लिए उनका कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उनके मन की पीड़ा रही होगी और उन्होंने कहा, एक बार बड़े पीड़ा भाव में उन्होंने कह दिया, अगर वास्तव में भारत का विकास चाहते हो तो ये जितने देवी देवता हैं कुछ दिनों के लिए इनको समुद्र में डाल दो। लोगों ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का दिमाग ये हो गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जिस पीड़ा से, जिस चिंता से ये बात कही थी, भारत गुलाम था, अंग्रेज को भगाना था, अंग्रेज को निकालना था, और यहाँ के युवा, यहाँ के बहुत सारे लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगे रहते थे। और अगर किसी को कुछ कहा जाता था तो वही कहता था, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। स्वामी विवेकानंद इन बातों से बड़े पीड़ित थे और उन्होंने युवाओं को झकझोरा है। एक जगह तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि गीता पढ़ने से ज्यादा जोड़ी युवाओं को फुटबॉल खेलने की आवश्यकता है, उसको मसल्स बनाने की आवश्यकता है, आत्मबल संपन्न युवा भारत को चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, हम विकास के नाम पर जिस तेज गति से आज बढ़ रहे हैं, निश्चित ही हमारा विकास होना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए, हमारे यहाँ रोड पुल पुलिया बनना चाहिए। हम सब इसके समर्थक हैं, लेकिन साथ साथ मनुष्य का भी विकास होना चाहिए और मनुष्यता का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद को समझना होगा और स्वामी विवेकानंद को जानना होगा। बिहार में ऊर्जा की कमी नहीं है, बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। बिहार के युवा तो इतने जोश वाले हैं, इतने जोश वाले हैं, इनको पल में कुछ कह दो साहब, बड़े बड़े क्या नहीं कर सकते। लेकिन उस ऊर्जा का सदुपयोग करना इनको सिखाना होगा। और जब बिहारी युवा सदुपयोग करना सीख ले तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद का सपना का साकार करने का, ये बिहार की जो भूमि है ये सामान्य भूमि नहीं है। इस मिट्टी को नमन है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां महावीर को ज्ञान मिला, जहां गुरु गोविंद साहब जी का जन्म हुआ। उस बिहार में निश्चित रूप से यही, इसी बिहार से पूरे भारत को प्रकाश मिलने वाला है, पूरी दुनिया को प्रकाश मिलने वाला है। बिहार के लोग और बिहारीपन, आज जो लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूं बिहार के लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, बस इनको थोड़ा सा दिशा देने का काम है। आज इतने सारे युवा ऊपर भी बैठे हैं, ऊपर भी हॉल भरा हुआ है, चल रहा है, और ये सब हमारे युवा जींस पहने और पलथी मार के बैठे हैं। किसी दूसरे प्रदेश में, आप गुजरात में चले जाइए और वहां से बुलाइए कि आपको जींस पैंट पहन के पलथी मारना है, वहां के युवा साहब पलथी नहीं मार सकता है। लेकिन ये बिहार के देखिए हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हम सब स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं और युवा प्रकोष्ठ कार्य करने में विश्वास करता है, वो कार्य करने में विश्वास करता है। और हमने देखा है हजारों ऐसे नौजवानों को नजदीक से जिनका जीवन भटक गया था, लेकिन जब वो हमारे युवा मंडल से जुड़े, ध्यान से जुड़े, गायत्री मंत्र से जुड़े, अच्छे विचार से जुड़े, तो उनका जीवन बदलता हुआ चला गया, उनका जीवन संवरता हुआ चला गया और आज वो खुशहाल बनते हुए चले गए। कई लड़के हमारे यहाँ से IAS बने, IPS बने, कई अच्छे अच्छे जगह पर गए और आज जहाँ भी हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं। इसलिए इसको, जहाँ हम बैठे हैं, मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा या गुरुद्वारा, ये युग निर्माण का मंदिर है। यहाँ आते हैं हर मत वाला, यहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। निर्माण की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नशा का पर प्रतिबंध लगाया, नशा का कानून बना, तो गायत्री परिवार सबसे पहले झंडा लेके आगे आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो ये काम किया है, संपूर्ण गायत्री परिवार आपके साथ है। और इसके लिए वो हमारे बीच 2 बार आए भी, हम लोगों को उन्होंने शुक्रिया भी कहा और लगातार, चाहे बाल विवाह हो,
दहेज प्रथा हो, जितनी भी कुरीति उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, उसमें गायत्री परिवार बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करता है। गायत्री परिवार मात्र पूजा पाठ करने वाला एक स्थान नहीं है, यहाँ से बनने और बनाने की बात होती है। और इसलिए आज हमारे बीच हजारों हजार नौजवान पटना यूनिवर्सिटी से लेकर मगध यूनिवर्सिटी से विभिन्न हॉस्टलों में अब हमारे लोग बैठ के ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। अब तो गायत्री मंत्र पर एम्स के डॉक्टर और आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्ट, इनका रिसर्च आ गया है। डीएनए में सुधीर चौधरी ने जो जी न्यूज पर आप सुनाया, आप लोगों ने सुना होगा। ये पूरी दुनिया में अब क्रांति आने वाली है कि भारत का जो विज्ञान है, भारत का जो टेक्नोलॉजी है, जिसे मनुष्य निर्माण करने का अगर कभी बात होगा तो भारत की तरफ ही दुनिया को देखना होगा। और इसका उदाहरण है ये बिहार, जहां जब पूरे विश्व को हम ज्ञान देने का काम करते थे, 2 विश्वविद्यालय हमारे बिहार में था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां से पूरी दुनिया के लोग ज्ञान ग्रहण करते थे। निश्चित रूप से इस बिहार की भूमिका ये ऊर्जावान भूमि है। यहाँ जाति पंथ संप्रदाय, आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ विभिन्न जाति के लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे मुस्लिम युवा हमारे बीच बैठते हैं और मुस्लिम युवा आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आप हिंदुओं के लिए तो गायत्री मंत्र बताते हैं, हमें क्या बताते हैं? हम उनको कहते हैं साहब आप गायत्री मंत्र की जगह कलमा करो, जो अर्थ गायत्री मंत्र का प्रभाव का है वही कलमा का है। और मुस्लिम भाई भी हमारे बीच बैठते हैं और अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सबको संकल्प लेना है कि हम अपने बिहार को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए संकल्प लें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद को हम दे पाएंगे। हम बने और दूसरों को भी बनाएं, हम अच्छा बने दूसरों को भी बनाएं, तभी स्वामी विवेकानंद की श्रद्धांजलि का सार्थक हम काम कर सकते हैं। अभी गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई, ये 40-50 जगह पर अभी 15 से 16 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं 4-4, 5-5 लड़के अगर 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटे का संकल्प ले ले, हर जगह 10, 20, 50 बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे, तो एक ऐसी जागृति फैलेगी, ऐसी जागृति फैलेगी, ये बच्चे पढ़ के जब बड़े होंगे और अच्छे पद पर होंगे, ये गायत्री परिवार को दिल से धन्यवाद कहेंगे। जब मैं छोटा था, पॉलीथीन चुनता था, बोतल चुनता था, ये गायत्री परिवार ने बिना पेपर, बिना मीडिया, बिना एडवर्टाइजमेंट के इतना बड़ा काम कर दिया। साहब हो सकता है हमारे न्यूज पेपर में कम छपते हों, हमारे समाचार कम आते हों, लेकिन आज कोई रोड पर उतर के देख ले, रोड पर वो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉलीथीन चुनने वाले वो बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। इस बार मैट्रिक के एग्जाम में इन बच्चों ने, जो हम छोटे छोटे बच्चों को शुरू किए थे, 80% मार्क्स तक हमारे गरीब बच्चे उस संस्कार शाला के बच्चे पढ़ के लाए। एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए, कुछ करके दिखाने की बात होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने की बात तभी होगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे हमारा भारत कैसा हो, और मैंने कलाम साहब की एक पुस्तक पढ़ी, मेरे सपनों का भारत, कलाम साहब की पुस्तक, और जब मैंने विवेकानंद और कलाम दोनों को मिलाया तो मुझे लगा जो बात स्वामी विवेकानंद चाहते थे वही बात अब्दुल कलाम जी चाहते थे। दोनों में इतनी एक रूपता हमें देखने को मिली। आप कभी पढ़ना, आपको लगेगा ये दोनों एक ही चीज चाहते थे कि भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत का विकास कैसे संभव है। और सौभाग्य से मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना किसी कोई दोस्त ये कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी जो हम लोगों ने नजदीक से देखा है, समझा है, ये जो कार्य उनको एक ही धुन लगाता रहती है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार की उन्नति कैसे हो। जब भी हम लोग मिले हैं या और नज़दीक से जाने का मौका मिला है तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री आज बिहार को मिला है। तो मैं बारंबार आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और स्वामी विवेकानंद के इस जयंती पर आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।